ओके डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको जो लेक्चर मैंने पहला जो है वो भेजा था, उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ये मिचेल्सन और स्टाहल ने किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया। तो उसकी मैं ज़रा समरी आपको जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इसके रिजल्ट्स के ऊपर चलेंगे। समरी इसकी ये है कि उसने बैक्टीरियल डीएनए लिया, उसको उसने ग्रो करवाया ऐसे मीडियम के ऊपर जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 यानी हैवी नाइट्रोजन इस्तेमाल की गई थी। इसके ऊपर ग्रो करवाने के कुछ देर के बाद उसने उन्हीं बैक्टीरिया को ग्रो करवाया ऐसे मीडियम के ऊपर जिसके अंदर लाइट नाइट्रोजन थी N14। फिर उन्होंने इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और उसको सीजियम क्लोराइड के अंदर सस्पेंड करके सेंट्रीफ्यूज किया। तो उनके जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि जो लेबल्ड पेरेंट डीएनए था जिसके अंदर दोनों स्ट्रैंड्स हैवी थे वो बॉटम के ऊपर रह गया। फिर जब उसकी आपने रेप्लिकेशन करवाई, एक स्ट्रैंड हैवी रह गई और दूसरी जो है वो लाइट हो गई, तो ये दरमियान में चला गया, यानी कि ये हाइब्रिड है, दोगला। ठीक है। और फिर जो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन था उसके बाद देखें कि एक जो आपके पास डबल स्ट्रैंड है, डुप्लेक्स है, वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब एक उसमें स्ट्रैंड लाइट है और दूसरी जो है वो हैवी है। जबकि जब उसकी रेप्लिकेशन हुई तो उससे दोनों लाइट स्ट्रैंड्स बनी और वो देखें वो बिल्कुल ऐसे टॉप के ऊपर आ गई, जैसे ये कंट्रोल ग्रुप का था जिसमें कि आपने उसको नॉर्मल जो है वो मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया हुआ था। ठीक है। तो अब जरा इसके रिजल्ट्स जो हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है। इसमें आपने ना 3 ये डायग्राम्स हैं। एक्चुअली में ये ट्यूब आपने इसको कंसीडर करना है, लेकिन उस ट्यूब को उसने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपको शो करवाया। और ये बैंड है, ये बैंड आपको शो करते हैं कि इस वक्त ये वाला जो डीएनए है बैक्टीरिया का ये कहाँ पे मौजूद है। तो ये बॉटम ऑफ द ट्यूब है, ये वाला जहां पे वो सीजियम चला गया था। ठीक है। तो जब आपने पहला राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करवाया था तो वो जो उसके अंदर तमाम के तमाम स्ट्रैंड्स थी वो N15 वाली थी। जब N15 वाली होंगी तो ये देखें कि डीएनए जो है ना उसका बैंड वो कहां पे आपको नजर आ रहा है, बॉटम की तरफ। यानी ये ट्यूब का टॉप है, ये वाला हिस्सा, और ये जो है वो बॉटम है, और ये देखें ये स्ट्रैंड जो है ना वो N15 वाली वगैरह नीचे आ रही है। ठीक है। फिर जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो जाता है, रेप्लिकेशन में आपको मैंने बताया कि जब एक मरतबा रेप्लिकेशन होती है तो डबल स्ट्रैंड थी ना वो खुलती हैं, 2 स्ट्रैंड बन गई, दोनों के साथ नया नया जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होके वो टोटल जो है ना वो 4 स्ट्रैंड्स बन जाएंगी। ठीक है। 2 डुप्लेक्स। तो अब देखें जो डुप्लेक्स बना है उसमें एक स्टैंड जो है वो ओरिजिनल पेरेंट की थी जो कि N15 वाला था, और जो नई स्टैंड बनी है वो N14 वाली बनी है। तो ये देखें ये थोड़ा सा ना उससे ऊपर आ गया क्योंकि इसकी डेंसिटी इस ऊपर वाले के मुकाबले में कम है, इसलिए ये जो है ना वो बैंड ऊपर बन रहा है। इसे हम कहेंगे हाइब्रिड बैंड। हाइब्रिड का मतलब होता है दोगला, क्योंकि इसके अंदर 2 स्टैंड्स हैं, एक 15 वाली है और दूसरी कौन सी है, 14 वाली। ठीक है। फिर अब आपने इसको दोबारा से रेप्लिकेशन करवाई। जब आप इसकी दोबारा से रेप्लिकेशन करवाते हैं तो यहाँ पे एक जो वो बैंड बन रहा है वो हाइब्रिड का बन रहा है और एक जो है वो लाइट डुप्लेक्स बन गया। यानी एक डुप्लेक्स ऐसा जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब एक 15 वाला और दूसरा 14 वाला, जबकि जो दोनों 14 वाले हैं वो जो बैंड बना रहे हैं ये देखें उससे भी इसकी डेंसिटी कम हो गई है और ये जरा और ऊपर चला गया। ठीक है। तो ये जरा बॉटम के ऊपर आपको जो उसने यहाँ पे इस फिगर की एक्सप्लेनेशन दी है इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये इसके की रिजल्ट्स के मतलब पता चल जाएगा। पहला बैंड आपने ये याद रखना है कि पहला जो राउंड है वो दोनों स्ट्रैंड जो है वो हैवी हैं। फिर एक स्ट्रैंड्स ओपन हो गई, एक हैवी के साथ एक लाइट जुड़ा तो वो हाइब्रिड बन गया। तो ये देखें उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर, और फिर दोबारा से आप रेप्लिकेशन करवाएंगे तो एक हैवी और लाइट, यानी एक जो है वो हाइब्रिड बनेगा और दूसरे जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, लाइट स्ट्रैंड्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इसके रिजल्ट्स है। तो ओवरऑल मिचेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट ने ये बात प्रूव की कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो करेक्ट है, और वाकई ही डीएनए जो है वो उसके अंदर डबल स्ट्रैंड होती है और वो ओपन अप होके एक स्ट्रैंड जो है वो ओरिजिनल रहती है, जबकि दूसरी जो स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसके ऊपर मुश्तमिल होती है। तो वो जो डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल हमने पढ़े थे, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, वो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जबकि ये जो मिचेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको वर्ड बाय वर्ड याद करना है और डायग्राम आपने ये वाली ही सिर्फ बनानी है। ठीक है। वो जो इससे पिछली डायग्राम है ये वाली, ये आपको बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। ये सारा एक्सपेरिमेंट उसने जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह से मैंने आपको समझाया वो आपने लिख देना है। ये साथ मैंने इसके की पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो है वो नोट डाउन कर दिए हैं, आप इनको जहन में रखिएगा तो आपको जो है वो रीडिंग के दौरान आसानी से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इसको गो थ्रू इसमें से होना है और जो जो आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।